हेलो गाइस, वेलकम टू द किंगडम ऑफ स्कार। तो चलो, मुझे मिली कि आज मेरा अकाउंट पास हो गया है। मैंने टारगेट लगा के रखा था और मैं जैसे ही देखा तो मेरा टीपी अचानक से हिट हुआ, मिला मुझे और मेरा अकाउंट पास हो गया। लिटरली मेरा अकाउंट पास हो गया। बहुत दिनों के बाद। मैंने बोला था ना, अकाउंट पास करके आपके सामने ही करूंगा। आप देख भी सकते हो मेरे पिछले वीडियोस में, मैंने सारे ट्रेड्स दिए हुए। तो चलो, ये ट्रेड का सिंपल सा लॉजिक समझ लेते हैं फटाक से। बहुत ही इजी ट्रेड था, बहुत ही अच्छा था। अभी आप अगर देखोगे तो ये एक स्लो बाइंग आई, ठीक है। अच्छे से आपको एकदम समझा देता हूँ मैं यहाँ पे कि ये अगर देखोगे तो ये बहुत ही स्लो बाइंग आई। बहुत ही स्लो बाइंग है एज कम। फिर ये अचानक से बूम मिला है, ठीक है। ये हम देखेंगे कि एक काइंड ऑफ ये बॉक्स है और यहाँ पे ये बॉक्स है। तो एक स्लो बाइंग बायर्स को इनवाइट करके, यानी ये सब हो रहा है न्यूयॉर्क सेशन के पहले, ठीक है। ये भी ध्यान दो, न्यूयॉर्क सेशन के पहले बायर्स को इनवाइट इनवाइट करके यहाँ पे बायर्स की एंट्री हुई रहेगी, पहले बायर्स की। ये एसएल समथिंग रहा होगा और ये उनका 1:2 समथिंग जो भी टारगेट रहा होगा। तो मुझे दिखा कि यहाँ पे स्लो बाइंग थी, इनविटेशन मिला और यहाँ पे मैंने तुरंत सेल नहीं लिया कि मतलब ले लिया मैंने, मुझे जैसे ब्रेकआउट हुआ तुरंत। ये मैंने इधर बीओएस का, अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वो वेट किया। चलो आओ देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो, एक काइंड ऑफ ये छोटा सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था। ये आप एक सपोर्ट समझ के सब चल सकते थे, ठीक है। तो ये मुझे मिला और मेरी एंट्री भी लेट ही थी, बट मेरा एसएल जो था वो बहुत ही छोटा था, ये इतना सा। और मैं 1:2 के लिए एम कर रहा था इस ट्रेड में। तो या मुझे इसमें मिला 1:2 और मेरा टारगेट हिट हो गया। ये आप मेरा अकाउंट देख लो, ये 5,426, ये मेरा 8% का टारगेट था जो कि मैंने अचीव किया है। और अगर आप देखोगे तो ये मेरे ट्रेड्स हैं। मैंने अच्छे से हैवी लॉट, अगर आपको कॉन्फिडेंस रहे तो फिर हैवी लॉट से ही जाना चाहिए। और मेरा एसएल इधर बहुत ही छोटा था, तो फिर इसमें मेरे कम से कम 100-150 डॉलर रिस्क हो रहे थे और मेरा रिवॉर्ड अच्छा खासा बन रहा था। एंड अचानक से ये जो कैंडल बनी ना, मुझे इधर फोमो हो रहा था ये वाले कैंडल के पीछे। ये देखो, ये वाले कैंडल के इधर मुझे फोमो हो रहा था कि मैं एग्जिट कर देता हूँ। नहीं नहीं, इधर मुझे $100 का प्रॉफिट समथिंग दिखा रहा था। फिर ये कैंडल बनी, अचानक से बूम हो गया एंड मेरा टारगेट हिट हो गया एंड मेरा अकाउंट पास हो गया। ये मेरा ट्रेड्स है और ये देखो मेरा पूरा सर्टिफिकेट जो भी है मैंने पास किया है। फाइकी का चैलेंज आपके सामने ही मैंने लिया था। मैंने बोला भी था कि ये आपके सामने ट्रेड करके सारा पास करूंगा। ट्रेड के लॉजिक भी मैंने सारे आपको बताए हुए। तो होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। एंड मुझे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करो। मैं आपको डेली टू डेली मेरे सारे अकाउंट्स के वो सब बताते रहूँगा कि कैसे क्या पास करते क्या नहीं। तो अगर इसका मैं सबसे हार्ड थिंग बताऊँ अकाउंट पास करने के टाइम पे, तो इट्स डिसिप्लिन। कि आपको ओवर रिस्क नहीं करना है और कोई भी ट्रेड लेते हुए डरना नहीं है। और आपको 0.1% वगैरह होता है ना, वो सब बातों पे नहीं ध्यान देना है, क्योंकि वैसा सब कुछ मुझे नहीं लगता है कि होता है। अगर आपसे हो रहा है तो इट्स अ गुड थिंग। बाकी अपना रिस्क डिसाइडेड होना चाहिए, ओवर क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, ओवर ट्रेड नहीं होनी चाहिए। मैं अगर देखो कि मैं डेली का एक ट्रेड लेता हूँ, एक ट्रेड। हालांकि लेना बहुत सारे चाहिए, बट बहुत सारे बोले तो 2 या 3 लेना चाहिए, बट लेता मैं एक ही हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे ट्रेड्स कैसे बनते हैं। अगर आप गोल्ड में एक अच्छा मूव भी कैप्चर कर लोगे ना, प्रॉफिटेबल जाएगा ना, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है। तो ये मेरा सर्टिफिकेट है। आज बहुत ही अच्छा दिन है एंड आगे भी हमारे सारे अच्छे दिन ऐसे ही जाएंगे भगवान की कृपा से। और ये फॉरेक्स फैक्ट्री है। चलो न्यूज़ देख लेते हैं कोई। आज इन अनएम्प्लॉयमेंट है, सॉरी एम्प्लॉयमेंट है। तो आज कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं है, सब यूएसटी के लिए नहीं है। तो या दिस इज इट। और बीटीसी देख लेते हैं, ठीक है। देखो, अगर आपको कामयाब बनना है तो फिर आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, देखो, ठीक है। सो अगर आज की लर्निंग की बात करें तो हम एक बुक में है कि protect your capital first. If you lose 50% of your account, you need a 100% gain just to break even. समझे?
अगर आप अपने अकाउंट का 50% लाइक $100 अगर है, $50 आपका लॉस हो जाता है, तो फिर आपको 100% अपना देना पड़ेगा वो अकाउंट $50 बनाने के लिए। ठीक है। और तब आप ब्रेक इवन पे आओगे, ब्रेक इवन पे। क्योंकि एक बार अगर आदमी लॉस में जाता है तो फिर वो बहुत ही रेयरली रिकवर हो जाता है। अगर आप मेरे अकाउंट को देखोगे तो ये अकाउंट मेरा, अगर मैं बात करूँ तो 1600 इज समथिंग, नहीं 6 and 500 ब्रीचिंग वो रहता है, मतलब 500 होने पे ब्रीच हो जाता है। आई मतलब मैं सारे होप खो चुका था कि मैं ये पास करूँगा, बट आई टूक अ ट्रेड, बहुत ही रेयरली ट्रेड लेता था। जस्ट ऐसा उसमें ओवर ओवर मतलब क्वांटिटी नहीं करता था मैं कि मुझे बहुत सारे ट्रेड्स लेने इसी अकाउंट में पास करना है, ये करना। बस चिल मार के आप ट्रेड करते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लो, तो इससे आप जरूर पास करोगे अकाउंट को। सो या अगर कोई भी रिवेंज ट्रेड मत लो। आफ्टर अ लॉस बहुत लोग रिवेंज ट्रेड लेते हैं एंड मतलब तो वो बहुत ही ब्रेक हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू विन इट बैक इमीडिएटली, वो सोचते हैं कि अभी मैंने लॉस लिया तुरंत, अभी अभी क्या, अभी इसको रिकवर करूंगा। तो ये ऐसा सब कुछ नहीं होता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आप अच्छे ट्रेड्स लो, दिन के एक ट्रेड लो, बहुत ही अच्छी बात है। गोल्ड में आपको अगर $100-200 आपके बन रहे हैं दिन के, तो कोई गलत बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। कोई कोई ये भी नहीं बना पाता है। अगर आप $50 दिन का बना रहे हो, कोई गलत बात नहीं है, बस बनाते रहो। आपके बनने से मतलब होना चाहिए। ठीक है। सो लाइक कमेंट शेयर तो जरूर कर लो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कोई लाइक भी नहीं कर रहा है, एंड व्यूज़ भी अच्छे अभी आना चालू है, तो मैं और सपोर्ट की उम्मीद करता हूँ। लोग और से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइनेंशियली फ्रीडम मतलब गेन कर पाएँ। और मैं आपको सारी चीज़ें सामने ही दिखा रहा हूँ, सारी ट्रेड्स मेरे सामने हैं, सारी लॉजिक्स मेरे सामने हैं, आपके सामने हैं, और मेरे वीडियोज़ भी सारे आपके सामने ही हैं। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और वीडियो को लाइक कमेंट भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।